तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करवा सकते हो, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वैसे तो हमें जो इंश्योरेंस है वो 5 साल तक मिलता है दोस्तों, लेकिन 5 साल में जो इंश्योरेंस क्लेम वाला होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है। और यहाँ पे जो 4 साल होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ नाम का इंश्योरेंस होता है, उसमें कोई भी क्लेम वगैरह नहीं मिलता। वो सिर्फ इतना होता है कि जब भी आपको पुलिस वाले पकड़े तो इंश्योरेंस का जो कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके पास अनिवार्य होने चाहिए, तो वो उसी काम आता है। लेकिन यहाँ पे जो 1 साल में इंश्योरेंस आप लोग करवाते हो, उसके बाद आप इंश्योरेंस कैसे रेवेन्यू करवाना है आपको, और जब भी आपकी बाइक कहीं ठुक जाए या आपकी बाइक का कोई पार्ट्स खराब हो जाए तो उसको आप 10 मिनट में क्लेम कैसे पास करवा सकते हो, और किन चीज़ों के कारण आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है, पास नहीं हो पाता, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मौसम काफ़ी शानदार है। और हम लोग वैसे तो लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारी अफजेडस V3 पे ही चलेंगे। और चलते चलते मैं आपको बताऊँगा सारी ही बातें जो इंश्योरेंस क्लेम है इसको लेके, कि आप लोग कैसे क्लेम करवा सकते हो, क्यों रिजेक्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों देखो, बारिश की हम लोगों ने बात ही की थी और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है और मतलब सामने आप लोग पेड़ देख सकते हो कैसे हिल रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग, और दरवाज़ा ओपन कर लूँ। गोप्रो मैंने मेरा जो है शर्ट में अटैच कर लिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ लॉन्ग राइड पे तो हेलमेट में अटैच करता हूँ, लेकिन ऐसे मैं जो है शर्ट के अंदर ही अटैच कर लेता हूँ। इससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा तो क्या लगता है, मतलब ईजी हो जाता है मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना। हम निकलते बाद इस दरवाजे से मेरी बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी मतलब बहुत गंदे तरीके से ख़राब हो चुका है, स्क्रैचेस आ चुके हैं उस पर। और आपके भी अगर ऐसा इंसिडेंस होया हुआ है आपके साथ कि आप जो है दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते पूरा का पूरा, और थोड़े से दरवाजे से बाइक निकालते हो, तो आपके मिरर या फिर लेग गार्ड पे स्क्रैच हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं, ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चलूँगा आपके। तो जब भी हम लोग नई बाइक लेते हैं तो 5 साल का इंश्योरेंस हमें बाइक कंपनी वाले जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। 5 साल के वो हमसे पैसे ले लेते हैं। तो वो यहाँ पे हमें क्या इंश्योरेंस मिलता है उसमें, अब काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं कि यार 5 साल का इंश्योरेंस आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल तक बाइक को देखना भी नहीं है, कुछ भी टूटेगा फूटेगा तो कंपनी क्लेम ऑटोमेटिकली कर देगी। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपसे, कहाँ पे चले, सीधे या इधर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे जो 5 साल का इंश्योरेंस होता है उसमें हमें जो इंश्योरेंस है वो 1 साल का ही मिलता है। 4 साल का इंश्योरेंस नाम का इंश्योरेंस होता है। वहाँ पे वो क्या होता है, वहाँ पे जो पुलिस वाले जब भी हमें पकड़ते हैं तो उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी के कागज़ है, हमारी बाइक का जो है इंश्योरेंस क्लेम है। पहले इनको जाने देते हैं यार हम लोग। ऐसी जगह पे एफजेड का हैंडलिंग जो है, कंट्रोल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार, कंट्रोल काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो 4 साल का इंश्योरेंस होता है दोस्तों, वो नाम का होता है। वो इसलिए कि हम लोग पुलिस वाले उनको दिखा सकें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इंश्योरेंस के, और वो किसी काम के नहीं है। बारिश आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ हो चुकी। आई थिंक मुझे वापस जाना चाहिए बिकॉज बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है, और मैं यहीं से यू टर्न ले लेता हूँ। और अब समझ में नहीं आ रहा जाऊँ या नहीं जाऊँ, और बाकी वीडियो भी कंप्लीट करना है। देन लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। चलो नहा लेंगे यार, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बाकी जो दोस्तों 1 साल के बाद जो 4 साल का इंश्योरेंस होता है वो किसी काम का नहीं होता है, वो सिर्फ एज इट इज पेपर होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। उसका कोई भी क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो अब यहाँ पे ये बात मैंने क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि आप लोगों को इंश्योरेंस जो हम लोग वापस करते हैं उसको कितने साल का रेन्यू करवाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप लोग अगर उसको रेन्यू करवा रहे हो तो कम से कम 2 या 3 साल का करो ना। उससे क्या आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी। अब यार हर किसी का दोस्त जो है बैंक में जानकार तो रहता ही, अगर नहीं भी होगा तो जो बैंक वाले जो ईजिली आपका ये प्रोसेस है वो पूरे तरीके से कर देते हैं। किसी भी शोरूम वाले पे जहाँ से आपने बाइक लिया वहाँ पे चले जाओ, वो भी किसी ना किसी को प्रोवाइड करवा देगा। और 800 रुपये लगते हैं 1 साल के। तो 2 साल के अगर आप लोग करवाओगे या 3 साल के करवाओगे तो उसमें 2 या 300 रुपये की छूट हो जाएगी आपकी। 500 रुपये की भी हो सकती है 2 साल में। क्या अगर लो 3 साल का लो तो 500 या 600 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 या 4 साल का कम से कम करवाना ही करवाना आपको ज़रूरी है, ताकि बार बार हम लोग इस झमेले में ना फंसे, बाइक के स्क्रैचेस वगैरह ये वो ऐसा कुछ भी नहीं हो। क्योंकि बाइक का जो वाइजर होता है, जो टैंक होते हैं, उनमें स्क्रैचेस आना छोटी सी सिंपल सी बात है दोस्तों, आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको उनका फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात नहीं मैंने क्लियर कर दी। अब तीसरी बात जो मेन टॉपिक है दोस्तों, वो आता है कि जब भी आप बाइक का इंश्योरेंस, आपकी बाइक के कुछ स्क्रैचेस हो और आपके बाइक का कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए तो आप जो है इंश्योरेंस क्लेम कैसे करवा सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो यार, रोड ऐसी आ रही है, मतलब यहाँ पे जो सीवरेज लाइन का जो काम चल रहा है वो चल रहा है हमारे यहाँ पे, हमारी सिटी में। तो यहाँ पे जो जगह जगह गड्ढे बना दिए और रोड को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। तो एनीवे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका इंश्योरेंस जो है वो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, तो इसीलिए आपको ये करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्लेम कैसे करवा सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कहा कि 10 मिनट में आप जो है अपनी बाइक का इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हो।
तो वो 10 मिनट में कैसे करवा सकते हो उसको अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। और यार ठंड बहुत लगने लगी है, बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है, तो यहाँ पे मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, 1 सेकंड रुक के बात करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मिनट में कैसे करवा सकते हो। तो जब भी आपकी बाइक का कुछ भी एक्सीडेंट हो तब तो देखो गवाही की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। वो लोग आएंगे, वहाँ का मौके का जो है मुआयना करेंगे और आपका जो क्लेम है वो पास कर देंगे, ठीक है। कुछ मतलब ढीठ होते हैं कि बाइक को आपने जानबूझ के तोड़ा है, ये वो ऐसा कुछ करते रहते हैं आपके साथ। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपके अगर बाइक का वैसे एक्सीडेंट होता है वो मैटर अलग है दोस्तों, वहाँ पे तो क्लेम होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी बाइक का है टैंक टूट गया या लेगार्ड टूट गया या आपकी बाइक का जो है पीछे का लाइट वगैरह टूट गया, हेडलैम्प टूट गया, उसको आप लोगों को कैसे क्लेम करवाना है वो मैं आप यहाँ पे आपको बता दूँ। जैसे मडगार्ड हो गया, छोटी छोटी चीज़ें जो भी होगी, मिरर टूट गया, तो उनको आप लोग टूटा हुआ नहीं है, अगर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस है और आपको उनको क्लेम करवाना तो वो आप कैसे करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों शोरूम वाला है वो आपका दोस्त है, ऑब्वियस सी बात है, और उससे आप लोग बात भी कर लेना। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो बड़ी सिटी में तो दिक्कत ही आती है क्योंकि शोरूम वाले जो हैं वो अच्छे से कॉर्पोरेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो छोटी है, जहाँ पे 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो यहाँ पे जिस बैंक का इंश्योरेंस है आपको उसी में कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी आपकी बाइक के जो टैंक है उसमें स्क्रैचेस वगैरह हो या और कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पे आप लोग जो उसका पूरा का पूरा तोड़ देना, ठीक है। तोड़ के आपको क्या करना है, आप लोगों को उस जगह जाना है जहाँ पे आप लोग उस मतलब वारदात को अंजाम देना है आपको। तो वहाँ पे आपके जो भी दोस्त है आपके मोहल्ले में या किसी भी सोसाइटी में आपके दोस्त लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना है और उनको बोलना है कि भाई मैं मेरी बाइक का इंश्योरेंस क्लेम करवा रहा हूँ। तो और अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले आए तो उनको बोल देना कि यहाँ पे बाइक खड़ी थी और जो गाय है उन्होंने गिरवा दी, बाइक को गिरा दी। तो यहाँ पे जो है ये सबसे अच्छा बहाना है दोस्तों कि गाय ने है जो हमारी बाइक को गिरा दी, क्योंकि इंडिया में ये सबसे कॉमन सा बहाना है, कॉमन ही बात है कि बाइक जो है लड़ते रहते हैं सांड वगैरह खुले में, तो यहाँ पे जो बाइक है गिरा देते हैं। तो आप लोग उनको बता दोगे तो जैसे ही आप लोग कुछ भी आपका टैंक बैलेंस टूटा हो तो उसको वापस तोड़ोगे, पीछे का जो मडगार्ड वगैरह है, जो साड़ी गार्ड है उसको तोड़ोगे। 2-3 जगह से आपको तोड़ना, ऐसा लगना चाहिए बाइक सच में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उनको बोलोगे तो वो लोग कहेंगे ठीक है आप बाइक जो है शोरूम में खड़ी कर दीजिए, हम लोग आके इंक्वायरी कर लेंगे। 1 वीक का टाइम लेते हैं वो लोग दोस्तों, और आपके दोस्तों को आपका बोला हुआ हो गई तो वो लोग आएंगे शोरूम वाले पे, आपको बाइक खड़ी कर देनी है और वो दूसरे ही दिन आ जाएंगे। 2 दिन में आ जाते हैं, वैसे 1 वीक का टाइम लेते हैं लेकिन 2 दिन में आ जाते हैं। तो आएंगे और वहाँ पे आपके दोस्त जो है जहाँ से आप लोगों ने कहा है यहाँ पे हमारी बाइक गिरी, तो उनसे पूछताछ करेंगे, वो बता देंगे कि हाँ भाई गाय लड़ रही थी और हमारी जो बाइक है वो गिर गई। तो ठीक है, वो लोग उनकी इंक्वायरी वगैरह करके आपका जो है शोरूम पे जाके आपका जो क्लेम है वो पास कर देंगे। तो 10 मिनट में आपका क्लेम पास ऐसे होगा और ये सबसे अच्छा बहाना है दोस्तों। अभी बारिश तक काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मैं यहीं पे रुक रहा हूँ और मतलब आप लोग देख सकते हो यार, मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज़ इतनी बारिश हो रही है और इतनी ठंड मेरे को लग रही है। तो बारिश हो रही है और मैं नहा रहा और इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने सारी क्वारीज आपको बता दी है, जो भी है। और देखो अब इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी मैं कितना मतलब बारिश में ही बाइक चला रहा था, कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब बारिश स्टार्ट हो रही थी और धीरे धीरे बारिश तेज स्टार्ट हो गई और अभी फुल मतलब अपने जोर पे है बारिश और काफ़ी तेज़ हो रही है। और ये मानसून की पहली बारिश बोल सकते हो हमारे यहाँ, मानसून की तो नहीं बोल सकते लेकिन जो तूफान आया था ताऊ पे उस टाइम तो नहीं थी। देन अभी ये जो बारिश है वो हो रही है और मतलब काफ़ी रिलैक्स हो रहा है, काफ़ी मतलब मेरे को ठंड भी लग रही है यार, आप लोग देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर। और मेरे से कैमरा होल्ड भी नहीं हो रहा है। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और कुछ बताना भूल गया हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।